वेलकम टू माय चैनल एडुकेट स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल अराउंड अस। We see a variety of material around us like wood, water, air, gas, tumbler, steel, plate, milk, plastic, bucket, kerosene, etc. Whatever we see around us are also known as materials. Materials have different properties. जितने प्रकार के हम मटेरियल देखते हैं वो उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट सम ऑफ देम हैव नेचुरल occurring material and some of them have man-made material. The materials which occurs naturally, जो हमको नेचर से मिलता है वो मटेरियल नेचुरली मटेरियल बोलते हैं, और जो मटेरियल हम लोग मैन मेड है जो उसको हम लोग बनाते हैं उसको मैन मेड मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल बोलते हैं. We can therefore place these materials into two groups basic of their occurrence. और जैसे कि वुड, कॉटन, जूट, रबर, सैंड, मेटल्स एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड natural materials, and plastic, paper, bricks etc. these are called man made materials. जो मटेरियल्स है वो एक मैटर से बनता है. जैसे ऑल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स. मैटर इज समथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस. जो चीज़ का मास, जिसका वजन है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. ऑल मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. जितने सारे मैटर है देखो तीनों ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल एंड गैसियस मटेरियल. सॉलिड मटेरियल क्या क्या है? वुड, स्टोन, आयरन, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब सॉलिड मटेरियल है. और लिक्विड मटेरियल है क्या क्या? वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, जूस, ये सब लिक्विड मटेरियल है. एंड गैसियस मटेरियल है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब लिक्विड गैसियस स्टेट मटेरियल है. तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जो मैटर है वो कैसे बनता है? छोटा छोटा पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स को लेकर बनता है. ग्रुप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव. जो सॉलिड मटेरियल है उसका जो पार्टिकल्स है वो अपने आप से बहुत टाइटली पैक्ड है और उसको डिफरेंट हम लोग अलग नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट है. एंड सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप. जो सॉलिड है जैसे वुड, उसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसका शेप ऑलरेडी बना हुआ है. एंड ए डेफिनाइट वॉल्यूम. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड एंड इट कैन मूव लिटिल. जैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे तक जो लिक्विड मटेरियल है वो फ्लो होता है. और लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट हैव ए फिक्स शेप. लिक्विड डोंट हैव ए फिक्स शेप मतलब इसको हम लोग ग्लास में रखेंगे वो ग्लास जैसे दिखेगा, उसको हम बकेट में रखेंगे तो बकेट में से दिखेगा. उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम है. और इन गैसियस द पार्टिकल्स हैव वेरी लिटिल होल्ड ऑन देयर ईच अदर और they move far apart from each other. When gaseous have neither a fixed shape nor a definite volume. उसका जो गैसियस स्टेट का जो मैटर है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है कि फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है. देन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका जो है जैसे हम लोग अपीयरेंस एंड फील. गैस मटेरियल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस. जैसे कि लस्टर, डॉल, कुछ मटेरियल होता है डॉल दिखता है, जैसे वुड वो डॉल दिखता है. और जो ग्लास है वो शाइनिंग होता है, मेटल्स होता है जो होता है शाइनिंग होता है. एंड ऑल्सो देयर फील स्मूथ और रफ. जैसे कि एक सैंड पेपर लेने से वो रफ होता है और एक मार्बल लेने से वो पूरा प्लेन होता है. फॉर एग्जांपल मेटल्स जनरली हैव ए लस्टर अपीयरेंस. लस्टर मतलब क्या है?
जो ग्लेज करता है। एंड ए पॉलिश्ड पीस ऑफ मार्बल हैज ए स्मूथ फील, उसका फील स्मूथ। एग्जाम्पल, पॉलिश्ड मटेरियल मार्बल्स फील स्मूथ, सैंड पेपर रफ। देन ट्रांसपेरेंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जो प्रॉपर्टी, जो मेटल का जो प्रॉपर्टी लाइट पास होता है उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। वन कैन सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल, ग्लास के आर पर हम लोग देख सकते हैं, और जो थिन शीट ऑफ पॉलीथीन, ये ट्रांसपेरेंसी देता है। सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स कॉल्ड opaque मटेरियल्स। वुड, थिक प्लास्टिक, ब्लैक बोर्ड, वाल, दीज आर opaque मटेरियल। जिसके अंदर से हम लाइट पास नहीं होगा उसको opaque मटेरियल बोलते हैं। देन floating sinking materials which are lighter than water generally float over it, and which are heavier than water are sink, and lighter than water are floating on metal. Examples, wood floats but metal sink in the water. Then a diffusion, the property of mixing of particles of two material on their own is called diffusion. जो on दो लिक्विड जैसे हम लोग मिक्स करेंगे उसको डिफ्यूजन होता है। गैस, दो गैस को हम लोग अगर मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस हैपेंस ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स, सच मटेरियल्स। जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूवमेंट होता है, तो अपने आप से वो घुल मिल जाता है। गैसियस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। एग्जांपल, द फ्रैग्रेंस ऑफ अगरबत्ती विल स्प्रेड इन द होल रूम। जैसे कि हम अगरबत्ती लगाते हैं एक जगह कोने में, अगर वो लेकिन घर में डिफरेंट कॉर्नर तक जाता है। लिक्विड डिफ्यूज इन ईच अदर क्वाइट स्लोली, गैसियस के इससे लिक्विड जल्दी डिफ्यूज नहीं होता है। दिस बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेस। गैसेस में जितना फ्री है लिक्विड में इतना नहीं है, तो गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। सॉलिड डो नॉट हैव डिफ्यूज विथ ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। फॉर एग्जाम्पल, सैंड एंड स्टोन डोंट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। देन होता है डिसोल्यूशन, व्हेन वन सब्सटेंस मिक्स completely with another substance to give clear solution, we say it as dissolve. The property by which a substance dissolve in another substance is called dissolution. Solubility and saturated solution, the maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of water is called the solubility of the substance in water. अगर हम लोग पानी में सॉल्ट एंड शुगर ये डिफ्यूज हो जाता है, घोल मिल जाता है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। और जितने अमाउंट सॉल्ट या शुगर हम लोग पानी में मिला सकते हैं उसका सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम लोग एक ग्लास में सॉल्ट लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा और ये सॉल्ट और डिफ्यूज और उसमें नहीं मिलेगा, उस टाइम इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, अगर उस ग्लास को पानी को थोड़ा हम हीट करेंगे तो उसके बाद जब हम और सॉल्ट डालेंगे तो वो फिर से शुरू हो जाएगा, सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो on increasing the temperature, that is on a heating solution, the solubility of substance generally increases. अगर this means a given volume of water, a large amount of substance can be dissolved if water is heated. अगर हम उस पानी को गर्म करेंगे तो more soluble item जैसे salt और sugar उसको हम मिला सकते हैं। Some important points, जैसे हम लोग diffusion बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, जैसे मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल, द मटेरियल व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, मैटर समथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मास,
देन नेचुरल मटेरियल्स व्हिच अकर्स नेचुरली, जो हम नेचर से मिलता है उसको नेचुरल मटेरियल बोलते हैं। ओपाक मटेरियल, मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड opaque material. Solubility, maximum amount of substance that can dissolve in a given volume of water in a certain temperature is called solubility. Saturated solution, solution in which more of the given substance can be dissolved at a given temperature. Transparency property which allow light to pass through a material is called its trans. हम लोग लास्ट में इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग objects with similar property is classification. Anything that occupies space and has mass is called matter. In the solid dash of matter, the constituent particles have little freedom of movement or strong held another. Answer is solid state. Light does not pass through a blackboard as it is an dash object, opaque object. Smell of a perfume reaches us by the process of dash diffusion. Air is a man-made material. True or false? False. A thin polythene sheet is transparent. True or false? True. Pebbles floats on water. True or false? False. Diffusion is the mixing of the particles of two materials on their own. True. Oxygen gas is slightly soluble in water. True. Then a blackboard is an example of an transparent object, translucent object or opaque object. Answer is opaque. अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग इसको कमेंट्स में दे सकते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और इसको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।